कोई दिक्कत? हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है आज? आज तो गुड मॉर्निंग बोले का भी समय हमको नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं मॉडर्न। देखिए पहले हिस्ट्री, इतिहास किसे कहते हैं, हम इतिहास पढ़ा चुके, ठीक है। आज फुल स्पीड में चलेंगे हम लोग। देखिएगा इतिहास हम लोग पढ़ा चुके हैं, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास कितने प्रकार का पढ़ा। देखिए हम जो भी स्टूडेंट छूट गए हैं वो पिछला क्लास में देख लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री A to Z कंप्लीट कर दिए हैं। हम फिर से चलेंगे एशियन हिस्ट्री, जो एशियन हिस्ट्री है हम लोग फिर से चलेंगे, लेकिन आज हम लोग चलेंगे एग्जाम के तहत देखते हुए फास्ट में चलेंगे, एक मास्टर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? मॉडर्न खत्म कर चुके हैं, मेडिवल भी खत्म कर चुके हैं, आज एक ही वीडियो में क्या खत्म कर चुके हैं, एशियन हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एशियन हिस्ट्री को देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसे 3 भाग में बांटा गया है। इसे आज हम सारा का सारा टॉपिक आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। और आप लोग देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, नहीं याद होने पर समझ रहे हैं, याद किसी ने होगा, याद हो जाएगा। और 2024 के प्रथम माह में पेपर कोचिंग पेपरलेस खुलने वाले हैं। पेपरलेस क्या समझते हैं, आपको कॉपी कलम लाने नहीं है, लेस देन। अब देखिए इधर पहला क्या है, पाषाण काल, क्या है, दूसरा पूरा पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब देखो इसी में दूसरा लेसन आएगा ताम्र पाषाण काल। कोई दिक्कत? अभी सारा का सारा टॉपिक पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता, कांसा युग, हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत? इसमें 8 टॉपिक है, तो लेकिन एग्जाम में इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बेकार की चीजें, अब बेकार की खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बेकार की टॉपिक पढ़ना एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। बेकार टॉपिक अब हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक काल में चलते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इससे हम लोग बचपन में 8वां में इतने इतिहास पढ़ते होंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ते थे, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इतने पढ़ते 6, 7, 8 में, इतने पढ़ा जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री एक वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक लेंगे नहीं, ठीक है। चलते हैं हम लोग, यहाँ तो समझा गया। पहला क्या है बहु, देखिए इतना तक जो होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो होगा टॉपिक बाय टॉपिक नोट कर लीजिएगा और नोट करके बना भी लीजिएगा, ठीक है। याद करें ताकि आप लोग को याद हो, प्रत्येक टॉपिक करके हम लोग देखते जाएंगे। हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं बात को, आप लोग जो होता है ना, आप लोग खुद का एक नोट्स बनाइएगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना, गाय पर निबंध लिखिए, 4 पेज लिखिएगा, आपको 4 पेज के खुद याद रहेगा, जब खुद लिखिएगा तो याद रहेगा। लेकिन 4 पेज अगर नोट पढ़ते हैं किसी का, 1 पेज याद रहेगा, 10 पेज थोड़ी याद रहेगा। कभी कभी हमको याद है बचपन के दिन, हेलो अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा बाद में फोन करेंगे। हो गया, हम सिम चेंज करा लिए, फिर भी बड़ी फोन आता है, कल 384 को आता, ठीक है। क्या बोल रहे थे हम, किसी का नोट। देखिए पहले बात को, लॉजिक को समझिएगा। बचपन में मम्मी 1 रुपया देती थी, वो पैसा का नाम समझ रहे हैं। और स्कूल हम नहीं जाते थे, घर के दयनीय स्थिति रखते हुए मम्मी 1 रुपया देती थी, पूरा खुश, चल जाओ स्कूल तो 1 रुपया दो। और वो 1 रुपया को हम 4 दिन चलाते थे। आज लगभग 29 से 40 हजार मंथली कमाते हैं, वो खुशी नहीं है वो पैसा में, समझ में आया। तो बचपन में भला के पैसा कम था लेकिन दम था, ठीक है। दूसरा का पैसा खर्च करने पे शौक पूरा होता है। देखिए कभी कभी होता है ना, दूसरा नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको कम बातें याद होगा, लेकिन जो खुद से लिख के पढ़िएगा ना वो ज्यादा याद होगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं एक अपना दायरे में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या चलते हैं भाऊ, पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे भाऊ अतीत का अध्ययन क्या कहलाएगा, पहला टॉपिक। देखिए पहले पॉइंट बनाते जाइएगा, ठीक है। इतिहास क्या भाऊ, इतिहास पहला क्या है, इतिहास क्या है। तो भाऊ अतीत का अध्ययन को क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गया। दूसरा बात है इतिहास के जनक किसे कहते हैं, इसी का है जनक, क्या है, हेरोडोटस। क्या वो, कोई दिक्कत? मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। देखिए ऐसा टॉपिक बनाइएगा, मानव जाति का पालना मानव जाति का पालना किस देश को कहा जाता है, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। कोई दिक्कत? इतिहास के कितने खंड, 3 खंड, कितने खंड, 3 खंड। हम कोई दिक्कत, 3 खंड अभी आप लोगों से पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ाए थे, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ाए थे ना, प्राग ऐतिहासिक काल। और क्या पढ़ाए थे, आदि ऐतिहासिक काल। और क्या पढ़ाए थे, ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत, ऐतिहासिक काल, कोई दिक्कत,
प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, सॉरी आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? ये तीनों खंड में पहला क्या था? प्रागैतिहासिक काल। वो चालू करते, ठीक है। हम याद रहे जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत बोलिएगा भैया लिखे आप कम, कॉपी में नोट हम भी कम बनाएंगे। कुछ बातें जो होगा ना से हम नहीं लिखेंगे, वो बोल के भी आप लोग को कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? पहला आप लोग को क्या पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल देखिए ये सब बात कुछ नोट करते जाइए, आज थोड़ा सा स्पीड में चलेगा, हम डिफिनेशन कर नहीं पाएंगे ज्यादा, ठीक है। पहला क्या था? प्रागैतिहासिक। कोई दिक्कत? ये काल को किसे कहते हैं? देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप पहले देखिए क्या कहता है एक्सप्लेन का मतलब समझ जाइए। जैसे प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वो जिंदगी में आप 1000 अच्छा काम किए, उसका नाम है किसे कहते हैं? एक गलती कर दिए, जो किए सब भूल गया, उसे कहते हैं क्या? इतिहास। समझाया? आप 1000 किए, उसका नाम है किसे कहते हैं? आप ये गुण गलत मार दिए सिर्फ, नहीं, इसे नहीं कहते। सारा आंसर क्या हो गया? गलत। क्लियर? प्रागैतिहासिक काल नहीं पूछेगा किसे कहते हैं, लेकिन इस काल में जो जो बीता वो पूछता है, ठीक है। जैसे कि सफल हो गए तो रो कर सबके सामने अपना कैसे सफल किए वो बताएंगे, और ना हुए तो अकेले में रो के बता लेंगे कि हम ऐसे किए। समझ में आया? अगर देखिए सक्सेस वाला बात हम तो ये बता देंगे कि बहुत रात दिन पढ़ते थे, पढ़े चाहे नहीं पढ़े बोल देंगे। समझ में आया? सफल होने के बाद हर व्यक्ति पलट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये इतिहास काल को पढ़ेंगे, आप सुनिए। वो पहला क्या? वो इतिहास का वह समय जिसे मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल प्राथमिक साक्ष्य से मिलती है, इसकी अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। बहु इसमें व्यक्ति मानव नहीं पढ़ना जानता था, नहीं लिखना जानता, इसे बहु कुछ नहीं जानता था, बस मानव है, कुछ जानता नहीं था। इसमें बहु पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को क्या, इसमें कौन काल को रखते हैं? बहु पाषाण काल को रखते हैं। पहला में यही लिखा है टॉपिक में। आप लोग जब कुछ बोलते हैं ना तो फटाक से हमारा हिंदी पे जाता है, काहे हम हिंदी बहुत गलत लिखते हैं, कुछ ही बोले फटाक से हम हिंदी ऐसे मिटा देते हैं। गलत तो नहीं लिख दिए, ठीक है, इसीलिए कुछ बोलिएगा नहीं, गलत होगा हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमको लगा हिंदी गलत लिखे, जैसे आप लोग कुछ बोले जाते मिटा दिए। पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन को मतलब होता है पत्थर। की दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? आप पत्थर को पहचानता है जोहरी। अगर आप लोग को हीरा मिल जाता, आप लोग एक पल के लिए तो उसको बेच दीजिएगा, पहचान कर पाइएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या बोलता है? सबको सटीक होता है, स्टूडेंट को टीचर पहचानिए जाता है, ठीक है, ठीक है। पास अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? पाषाण काल, ठीक है। देखिए बात अगर समझ में आ रही है तो बोलिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन पहले छोड़िए, ऑनलाइन क्लास वाला डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऑनलाइन बच्चे नहीं, खूब डिस्टर्ब कीजिए। शायर को ताली से, टीचर को कमेंट से ज्यादा पढ़ना का उत्साह आता है, ठीक है। आप लोग पाषाण काल को क्या बोलते हैं? स्टोन एज, ठीक है। सुनिएगा, वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, उसे क्या कहते हैं वो? देखिए ये चीज याद रखिए, इसमें पढ़ना लिखना क्या वो? पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना क्या नहीं जानता था? मानव। इतिहास तो मानव के बारे में पढ़े के है, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस काल को क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। इस काल में किसको रखल गया वो? पाषाण काल को। इस काल में व्यक्ति क्या चीज के औजार बनाता था? पत्थर के। कोई दिक्कत? और जिस काल में मानव पत्थर का यूज करता था उस काल को क्या बोलते हैं? स्टोन एज या पाषाण काल। कंप्लीट। अब सुनिए बहु, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन की सभ्यता की खोज की। देखिए बहु, भारत में फर्स्ट बार 1863 में, के बहु 1863 में ब्रूस फुट, क्या बहु? रॉबर्ट ब्रूस फुट लिखना चाहिए। देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट बहु फुट ने, क्या बहु? रॉबर्ट फ्रूट ने पाषाण फ्रूट, ठीक है, ठीक है, फ्रूट पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तुमसे पूछा जाएगा भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज के किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कोई दिक्कत? 1863 में। कोई दिक्कत? अब चलते बहु, भारत के पुरातत्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में। कहाँ है बहु? भोपाल में। जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन के मतलब क्या होता है? उसके अंदर है। क्या है वो? इसके अंदर। इसे क्लास में यहाँ कोर्ट भी हमारा है, जज भी हम है, वकील भी है, गुना भी हम कर रहे हैं, सजा हमको कोई दे भी नहीं सकता। समझ में? इसीलिए किसी का
अंदर होना, ठीक है। या वो मिलने वाला वस्तु के आधार पर इतिहास के नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन में रखा था। माने बहु यहाँ तो खोज हुआ था, यहाँ जो वस्तु मिला था, क्या बहु इस खोज में जो वस्तु मिला, क्या मिला बहु, वस्तु मिला, उसका नाम क्या किया था बहु, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन क्या बहु, तुम लोग बोलो ना, हम तो गड़बड़ा हिंदी गलत। क्रिश्चियन थॉम्स, क्या क्रिश्चियन थॉम्स ने किया था। इतिहास का नामकरण क्या किया इसका, क्रिश्चियन थॉम्स। किसके आधार पे, वहां जो वस्तु मिला ना उसके आधार पे बहु इतिहास का नामकरण क्या किया, क्रिश्चियन थॉम्स ने। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन्स ब्रूट किए। ये बहु वस्तु के आधार पर किए, किसके आधार पर बहु, अब वो आता लिखावट के आधार पर, क्या बहु, लिखावट के आधार पर किया, जॉन ब्रूस किया था। क्या बहु, जॉन ब्रूस। लिखावट के आधार पर इतिहास का नामकरण क्या किया था, जॉन ब्रूस। कोई दिक्कत, क्या किया बहु, जॉन ब्रूस ने किया था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। पाषाण काल के इंट्रोडक्शन खत्म करती है, समझ आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। पाषाण काल समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए बहु इतिहास का जनक, इतिहास किसका अध्ययन, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मानव जाति का पालना किस देश को कहते हैं, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, उसे व्यक्ति ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, उस काल को क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। उस काल के अंदर किसको रखा गया था बहु, पाषाण काल को। पाषाण काल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं हम बताए थे इतना सा एक्सप्लेन करके, जिसमें मानव पत्थर के औजार, सीधे सीधे बात याद रखिएगा, पत्थर का यूज, पाषाण का। इसको इंग्लिश में स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन का मतलब पत्थर होता है, जिसमें पत्थर का काम है, कौन काल में, पाषाण काल में। आसान हो जाता है वो सब जो आप खुद के लैंग्वेज से पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रफ एंड टफ बोलते हैं, हमको इंग्लिश नहीं आता है बोलने के लिए। स्टूडेंट पूरा इंग्लिश में कंप्लीट करा देंगे। पिछला बैच जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट का, सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते नहीं है कि आप उस बात में बात कीजिए जो बात को समझ में नहीं आता है। अभी देखते हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी खिलाड़ी है इंटरव्यू लेगा, वेरी डिफिकल्ट मैच, बॉलर इज वेरी फास्ट, बाउंड्रीज स्पंज भाई, कुछ भी माने पिच उछाल था, बॉलर बहुत डेंजर था। अरे भाई भारत में हिंदी बोल रहे, सब समझेंगे। विराट कोहली भारत में लेक्चर दे रहा है, गर्दा उड़ा दे रहा है, भाई इंग्लिश में बोल रहे, हमारा कुछ नहीं बुझा रहा ज्यादा। आप लोग को बुझाएगा अगर इंग्लिश में कोई स्पीच देता है तो। हम देखे, पढ़े, चाइना के बारे में पढ़े, चीनी लैंग्वेज ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अमेरिका गए, ओनली फॉर इंग्लिश ज्यादा यूज होता है। भारत से ज्यादा दयनीय स्थिति किसी देश का है नहीं है, ठीक है। भारत में उर्दू भी चल रहा है, फारसी भी चल रहा है, इंग्लिश भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन फोर्स किस भाषा पे दे रहे हैं, इंग्लिश पे। क्या जरूरत है, हाँ आईपीएस बन सकते हिंदी पढ़ के, हिंदी पढ़ा रहे बच्चा को, नहीं इंग्लिश पढ़ो, क्या जरूरत है। अपना मातृभाषा को ही आगे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। चाइना में फोर्स करता है कि तुम चीनी भाषा सीखो, कोई दूसरा भाषा मतलब है, चाहे चू कुछ बोला पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। सब एक नियन लग रहा, दो तीन को भाया जाएगा ना, पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर सब क्रिकेट खेलेगा तो चलेगा, एक आउट हो गया फिर वही पहन के चलेगा, समझ में आया, पता नहीं चलेगा आपको। तो इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ भी अपना लैंग्वेज का महत्व बढ़ाना चाहिए। अच्छा बताइए, आपका घर में आपको इज्जत नहीं करे, कोई करेगा, ऐसे भी आप लोगों ने करता होगा घर में किसी इज्जत होता है बाल बुजुर्ग के। हो गया प्रागैतिहासिक काल से पत्थर की होता है। देखिए बहु वस्तु के आधार पर रॉबर्ट ब्रूट फुट ने 1863 में इतिहास का नाम रखा था, वस्तु के आधार पर। अब बहु लिखावट के आधार पे क्या रखा था, जॉन ब्रूस। कोई दिक्कत, मिटा दे। देखिए बहु स्टोन एज में कौन काल को रखा गया था, बहु पाषाण काल को। किसको रखा गया था बहु, पाषाण काल को। पाषाण काल को 3 खंड में बांटा गया था। कितने खंड को बहु, पाषाण काल लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पाषाण काल को कितने खंड में बांटा गया बहु, दिख रहा है, देखिए तो इसको, दिख रहा है यहाँ, ये दिख रहा है, क्लियर। ऐसी टॉपिक पार खत्म कर देंगे ना, इसलिए हम बोल रहे हैं एक बार एरिया ले लेंगे, ठीक है। पहला बहु पूरा पाषाण काल की, बहु पूरा कोई दिक्कत। इसका काल तिथि जानते हैं कब से कब तक ले है, 20 लाख। देखिए लाख के लाल लिख लिए हैं, लाख में गड़बड़ा जाते हैं ना, जखड़े देखते हैं 0 से 20 लाख बीसी, क्या बहु बीसी से 12,000 बीसी, क्या कोई दिक्कत।
अब दूसरा इसमें क्या है वो, मध्य पाषाण काल। क्या वो, कोई दिक्कत? इसका इससे देखिए वो यहाँ 12,000 तक लिंक हुआ था, यहाँ 12,000 बीसी से स्टार्ट होगा। कितना, कोई दिक्कत? 12,000 से वो 10,000 तक, कितना वो, कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत है इसमें समझने में? और तीसरा वो नौ पाषाण काल। कोई दिक्कत? नौ पाषाण काल ये कब से चला था वो, यह स्टार्ट हुआ, अंत हुआ तो 10,000 था ना, कि 10,000 से स्टार्ट होगा और 3,000 तक ले चल जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए वो पाषाण काल हम आप लोग को पढ़ा दिए। पाषाण काल को 3 भाग में बांट रहे, कितने खंड है वो? पहला कौन है वो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नौ पाषाण काल। देखिए हम ऐसे पार दिए, ये तीनों टॉपिक इतने में खत्म कर देंगे। इतिहास कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इतिहास कैसे कोई भूल सकता है, इतिहास को भूल सकता है? कल पढ़ा रहे थे हम मैथ, बुजुर्ग पूरा जिंदगी मैथ में समझा दिए। एक जिंदगी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब जिंदगी में है। समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे बोला भैया मैथ प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, अच्छा जिंदगी में रोज प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टाइम एंड वर्क, रोज समय आकार होता है हम लोग की जिंदगी में। कोई 10 रुपया लेके 15 रुपये सामान दे दे, खुश हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप 400 रुपया दो, 200 रुपये सामान दे, 200 रुपये रिटर्न भी नहीं करे, लॉस हो गया। समझ आ गया? जिंदगी पे घटाइए। इतिहास, आप मोड़ पे जाए, दो लड़की दूल्हा पर तुमको मारे, कुछ करबो नहीं किया, घटना हो गया, सब दिन याद रहेगा क्योंकि वो आप पर घटा है। तो ये हमारे पूर्वज की घटना, काहे याद रखेंगे? कोई बोलता है हिस्ट्री पढ़ते नींद आ जाता है, कैसे नींद आ जाएगा? तो आप स्टूडेंट है नहीं है, उस माँ बाप को देखिए जो काम करते हुए नींद नहीं आएगा, वो आपके लिए काम कर रहा है, तो आप उनके लिए भी काम करिए, आपको भी नींद नहीं आना चाहिए। ये होता है क्या, कॉम्बिनेशन। आप अगर किसी को 100% चाहते हैं, अगर वो आपको 90% चाह रहा है, लत मार दीजिए उसको 90 वाला को। समझ में आया? आप जानते हैं क्या कीजिए, उस हर दुनिया में वस्तु को त्यागने की क्षमता रखिए जो आपका करियर के बीच में आ रहा है, एक झटके में भूला नहीं जा रहा है। आइए हमको तो भुला देते हैं सबको। समझ में आया? जखने भूलल नहीं जा रहा है, चलिए हमरा तरी जखने 4 गो मैथ पढ़ते बहु नींद गायब हुई। तो ठीक है बहु, पूरा पाषाण काल कैसे कई तक ले, 20 लाख से 12,000। देखिए गौर से देखिए, 20 लाख से स्टार्ट हुआ था, 20 लाख इसी पूर्व, ठीक है, 12,000 तक लाख खत्म हुआ। तो यहाँ 12,000 से स्टार्ट होगा, 10,000 पे खत्म हुआ, यहाँ 10,000 पे खत्म हुआ, यहाँ 10,000 से स्टार्ट होगा 3,000। याद रखिएगा क्या बहु, 20 स्टार्ट, 12 10 3, 12 10 3, 12 10 3, 20 लाख से स्टार्ट, 12 10 3, क्लियर? चलते हैं, कोई दिक्कत? मैंने पढ़ाते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक, मैंने बहु यह इतिहास के प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। मन इस समय मानव को क्या कहते थे? ये प्रारंभिक इतिहास के काल था। कोई दिक्कत? इस समय का मानव को क्या कहते थे? आदि मानव। देखिए आप लोग टॉपिक बनाए, आदि मानव किसे कहते थे? तो बोले पूरा पाषाण काल के लोग को क्या बोलते थे? आदि मानव कहते थे। ये हम लिखेंगे नहीं, इतनी को पार की लिखेंगे, अगर मैं सिर्फ समझा सकते हैं, ठीक है। इस समय का मानव खाना बंदोबस्त, जिसको बोलते हैं खाना बंदोबस्त, बोलते हैं खाद्य संग्रह, ठीक है, अर्थात तो उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियां आग की खोज थी। आग का खोज, देखिए बहु इस टाइम बोला ना, बोला मानव इस टाइम जानवरों के भांति ही खाता था। जानवरों को हाथ में रहे, एक वो देखे थे हम वीडियो में, शेख लोग देखा, बहुत अमीर रहता है, ऊंट से चलता था पहले। उन लोग क्या चलता था? ऊंट से चलता था। अभी उन लोग प्लेन से चलता है। एक इंटरव्यूअर उससे पूछा कि आपके बाल बच्चा किससे चलेंगे? आप प्लेन से चल रहे हैं तो वो बोला फिर से ऊंट से चलेंगे। समझ में आया? अच्छा बताइए, पहले मानव जानवर को खाता था, किसको खाता था? अभी भी जानवर को खा रहा है। दायरा सोच के बाबू, पहले बोलता था सतयुग में झूठ नहीं बोला जाता था, तो केकई कैसे झूठ बोली राम से? बोलता था किडनैप नहीं होता था, कैसे किडनैप करके रावण ले गया सीता को? दायरा नजरिया बदलिए। जो पहले हो रहा था कम मात्रा में, अभी हो रहा ज्यादा मात्रा में। पहले भाई भाई को मार रहा था, अभी भी मार रहा है। पहले बेटा देता था माँ को शराब, जैसे एक झूठ बोलने पर कुंती को युधिष्ठिर शराब दिया था, ठीक है, कर्ण उसका ही बेटा था, नहीं बताया वो सबको, शराब दिया कि आज के बाद से लेडीज कोई बात छुपा नहीं पाएगी। इसे आप लोग छुपाते हैं? नहीं छुपा पाते हैं, शराब है आप लोग पर सतयुग से। समझ में आया? वही बात है वो, पहले हल्का होता था, अब ज्यादा होता है। पहले हाईटेक नहीं था जमाना, हाईटेक है। पहले था ब्रह्मास्त्र, अब है वो परमाणु बम।
समझ में? सब बात वही है। मानव इसमें कौन था भाव? आदि मानव कहते थे। आग का खोज को किसका ले भाव? पूरा पाषाण काल है भाव। अपना पेट कैसे भरते थे? खाद्य संग्रह, जानवरों को भांति ही भरते थे। जानवरों की भांति में समझ रहे हैं? लड़की लोग अभी इतना बड़ा नाखून बनाते हैं, पहले ही बढ़ाते थे। जानवरों की भांति इसी बोलते हैं। तो हम तो लोग के जानवर इसका लक्षण बोलते हैं, कभी कभी बढ़ाते हैं नाखून। सब्जी चलाना होता है उसे, क्या बढ़ाते हैं? डुप्लीकेट नाखून भी आ गया, शादी ब्याह में लगा लीजिएगा। तो फिर इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करने शिकार करने के लिए करते थे। इस समय का मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया। चित्र देखिए, वो इस समय आदि मानव एकरे में आया, चित्रकारी एकरे में आया, मानव पत्थर के एकरे में करते थे। और कुछ बहु आग का खोज इसी में हुआ बहु, कोई दिक्कत? इसी में खाना बनाने भी सीख गया। पहले अभी कैसे खाते? कबाब अगिया में सिझा के, पहले भी आग में सिझा खाता था। फर्क है क्या? कब बहु अपना दायरा बदलिए, नजरिया बदल लीजिएगा। कोई भी आप 10 लोग को बोलेंगे ये कपड़ा नहीं पहनो, खराब लगेगा कि भैया खराब बोले। आप रोड में घूमिए छोटा कपड़ा पहन के, दिक्कत किसको होगा? अपना घर वाला के कि पड़ोसिया के? आपको बाहर वाला देखना ही चाहता है खराब कपड़ा में, घर वाला रोकता है आपको। समझ में आया? इसीलिए हम बताते इतिहास पढ़िए, ठीक है। भीमबेटका गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है। देखिए वो इसमें वो गुफा भी आया भीमबेटका। क्या वो? भीमबेटका। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध था? शैल चित्र के लिए। किसके वो? शैल चित्र के लिए। कोई दिक्कत? इसमें कुछ आया, आदम मानव आया, पत्थर आया, कैसे खाता था, आग आया, गुफा आया। और गुफा किस लिए फेमस था? भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में, मध्य प्रदेश में कहा बहु? अब्दुल्लागंज में रायसेन ने हो गया बहु पूरा पाषाण काल क्लियर। क्लियर। अब आते हैं क्या बहु? मध्य पाषाण काल 12 से 10,000। बीसी के मतलब क्या आता? उल्टा। एक दिन बीसी वाला ऐसी वाला जोड़ घटा बताएंगे, ठीक है। पूरा से पहले आप पहले से अभी तक, ठीक है। ये जोड़ घटा में फंस जाइएगा, आप लोग को एज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एज बता देंगे, ठीक है। अब चलते बहु इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल। क्या बहु? इसके बारे में सबसे पहले जानकारी क्या दिया था? कार्लाइल नाम रखता है। 1867 में। क्या बहु? 1867 में। कोई दिक्कत? इसका काल तिथि कब से कब तक था बहु? 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है, इतना प्यार चल कैसे रहे हैं, ठीक है। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। माने वो देखो नोट्स में, देखो हम लोग कैसे नोट्स है। इसके बाद के काल को क्या बोलते हैं? इसकी जानकारी सबसे पहले क्या दिया? कब दिया? एक काल तिथि पूछेगा तो ये सब लिखना चाहिए था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। माइक्रो के मतलब ही होता है छोटा। जब पढ़ाएंगे आप लोग के फिजिक्स तो पढ़ाएंगे, हिस्ट्री में फिजिक्स आता है, ठीक है। माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब क्या था? सिम पहले मोबाइल में बड़का घुसता था, बोलता है माइक्रो सिम करा दो। माइक्रो का मतलब क्या होगा? छोटा करा दो। माइक्रो हर बात जिंदगी से जोड़ के पढ़िएगा, आपको याद रहेगा। जिंदगी की पल पल घटना याद रहता है ना। आप लोग जाइए बैंक, निकालिए 200 रुपया, और 200 रुपया भुला जाए, नहीं याद रहेगा। वही निकालिए 40,000 रुपया, अब भुला जाए, तुरंत याद रहेगा। 200 रुपया 2 दिन तक याद रहेगा, 40 से जिंदगी भर याद रहेगा। झटका बड़ा मिलना चाहिए, याद भी बड़ा रहेगा। समझ आया? दूरिया नहीं बनना चाहिए, याद रहेगा, ठीक है। देखते हैं कितना भीड़िया बैठल ब्यूटी, देखो सब आजाद कर लेगी। क्लियर। 12,000 से बीसी से इतना बहुत कार्ल मार्क्स यहां तक दिए थे। कार्लाइल था। कोई दिक्कत? माइक्रोलिथ, यहाँ हथियार बड़ा बड़ा बनाता था, यहाँ हथियार क्या कर दिया? स्टैंडर्ड क्वालिटी, छोटा छोटा। बित्ती बित्ती को लड़की देखने में कैसे टेढ़ रहता हो, भयानक। समझ में आया? माइक्रोलिथ, लड़की लोग को हम प्यार से माइक्रोलिथ बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ का आविष्कार किस युग में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। कोई दिक्कत? इस समय मानव सबसे प्रमुख कार्य अत्यंत सेटित, जिसको बोलता अंतिम संस्कार। इस माने बाबू यहाँ मानव मरता था, ओकरे खा पी के असूल, जो मरा उसको खा जाता था। यहाँ पर मानव क्या करना सीख गया था? अंतिम संस्कार करना सीख गया था। कोई दिक्कत? इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता का भी दफनाना का साक्ष्य मिलता है। इसी बहु कुत्ता प्लस मैन एक ही में दफनाने का साक्ष्य मिला था बुर्ज होम में, कश्मीर के बुर्ज होम में। कोई दिक्कत? तुमसे पूछेंगे मानव के साथ साथ कुत्ता का भी बॉडी मिला था कहाँ? बुर्ज होम नहीं रहता तो कश्मीर रहेगा, कश्मीर नहीं रहेगा तो नदी रहेगा, ठीक है। जिंदगी में ऑप्शन है,
आपसे आपसे बेहतर मिलने पर आपको छोड़ दिया जाएगा। समझ में आया? वो माँ बाप भी करता है, जब आप तनी हो रही है तो लो 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 करते रहेगा, दूसरा है तो गलो दूसरा लो लो लो। ये अपना ही सिखाता है सब कुछ, ठीक है, अपना ही घर वाला सब कुछ सिखाता है, नहीं सिखाता। एक बोलता है डायलॉग है, आखिर में अपने तो अपने होते हैं, बीच में किधर जाता है, आखिर में होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफल होने के टाइम में जो आपके साथ है, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़िएगा। जो सफल होने के बाद आएगा उसको कभी साथ नहीं आने दीजिएगा। वो कौन सा रिश्तेदारी, आखिर में अपना अपना होता है। पुलिस नहीं है, सब काम हो जाएगा तो पुलिस आएगा, वो कौन पुलिस वाला है, समझाया? आखिर में नहीं होना चाहिए, अपना अपना होता है सब टाइम के लिए, आखिर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुत्ता कहाँ मिला था, कुत्ता बॉडी बोरजम कश्मीर में, कोई दिक्कत? कार्लाइस क्या बताया था इस काल का, इसमें छोटा हथियार बना गया, पथरेक बन रहा था लेकिन छोटा स्टाइलिश बनने लगा था, कोई दिक्कत? इसी में बहुत दाह संस्कार से अंतिम संस्कार, कोई दिक्कत? इसी काल में मानव के अस्थि अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशोषण प्रतापगढ़ के यूपी के सराय नाहर होना चाहिए, ठीक है, मधंडा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। इतने याद रखिए, कुत्ता, बोरजम, दाह संस्कार, माइक्रोलिथ, छोटा हथियार, खत्म। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब चलते क्या बहु, नवपाषाण काल। नवपाषाण के बहु उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इसका एक नाम और क्या है बहु, उत्तर पाषाण काल। कोई दिक्कत? देखिए हिस्ट्री आज जितना स्पीड में चलने वाले आप लोग आराम से चलते हैं, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है। इसका काल कब से बहु, 10 से 3। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक, क्या बहु, जॉन लुबाक कब दिया था बहु, 1865 में। इतिहास गवाह, इसका मतलब जानते हैं, एक को लड़की लो अभी पढ़ा लिखल, एक बोला इतिहास गवाह, समझाया? नहीं ना, इतिहास गवाह की लड़कियां के दोस्ती, लड़कियां पढ़ल लिखल, जेबर तेबर लड़की पर अच्छा लगता है, हमको पता है, लेकिन पढ़ल लिखल सब बना देती है। फिर भी इंटर के बाद हम पैसा नहीं ले रहे हैं आप लोग के, ठीक है, ये मत बोलिएगा घर से पैसा लुटा रहे हैं वहां क्लास में जाके। इंटर के बाद कोई भी क्लास के हम पैसा नहीं लेते हैं गर्ल्स लोग को, समझाया? ठीक है, कुछ पढ़ा थे आप लोग को। इस काल में मानव अस्थायी आवास बनाना, देखिए बहु, यहाँ मानव था, क्या बहु, जैसे यहाँ कोई लड़की है, लड़की नहीं अच्छी लड़की है, यहाँ लड़की थी, यहाँ लड़की को मन ये भी था, यहाँ आदमी नहीं था, यहाँ सीख गया वो पालना, डांस संस्कार करना, ठीक है, डांस संस्कार, यहाँ रहने के लिए सीख गया था, लेकिन है कहीं नहीं, इसी सबका नाम नहीं है, जबरदस्ती, ठीक है। यहाँ मानव क्या था बहु, आदि मानव था, यहाँ मानव आया बहु आदमी बन गया, यहाँ पर बहु खाना पाना सब बनाना सीख गया, यहाँ पर आदमी को आदमी नहीं खाने लगा, दफनाने लगा, अंतिम संस्कार करने लगा। यहाँ पर बहु रहने, आवास, आवास के मतलब रहने का जगह मिल गया, कोई दिक्कत? आवास बनाने लिए साथ में ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनक्का क्या बोलते हैं, घड़ा के घड़ा क्या बोलते हैं, मनक्का। अब कोई दिक्कत? पहिया माने चक्का, तो देखिए इसमें देखो पहले वो मनक्का, पहिया, आवास, और कुछ ही बोले थे, कृषि। देखिए वो मनक्का, पहिया, आवास, कृषि, पशुपालन, किस में, नवपाषाण काल में। कोई दिक्कत? नवपाषाण काल में कोई दिक्कत हो? अब सुनिए बहु, नवपाषाण कालीन तो चल गया, कर्नाटक के मैसूर के पास संगुलन नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए। इतना जानिए बहु, राख के टीले कहां से प्राप्त हुए, कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ से तथा राजस्थान से प्राप्त हुआ। पशुपालन आदमगढ़, राजस्थान। पशुपालन कहाँ के साथ, आदमगढ़। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, पहला पशु, समझ में आया? तभी बोलता कुत्ता वफादार होता है, समझ में आया? कहिए सल्लल्लाहु, सच में कुत्ता वफादार होता है। कुत्ता छोड़िए, एक चीज लिखते हैं, ठीक है, देखिए गौर से, ये जाति वफादार होता है, समझ में आया? कभी लिखा है कुछ बार कुत्ता की जगह, कुत्ते वफादार होता है, बाकी सब बेईमान होता है उसमें, समझ में आया? अब एक कुछ बात आता है, वो कुछ शहर के बारे में जान लेते हैं, मेहरगढ़, क्या वो, चलिए आपका ये 3 टॉपिक खत्म हो गया, बात समझ में आ गया।
एक बार खुद वीडियो स्लो करके देखिएगा, स्पीड अगर हम बोल रहे हैं वीडियो स्लो करके देखिएगा, लेकिन सारा बात टॉपिक नोट करके बनाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को याद हो जाए। हमारा बात थोड़ा लेट से समझ में आएगा तो हंसिएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। अच्छे किताब और खराब लोग, लड़की लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है। लड़की लोग सबको अच्छा समझ लेती है, उसका पहला गलती है। आज इसको अच्छा उसको खराब समझ लेती है, आई भी उसका पहला गलती है, ठीक है। पहला देखिए वो कुछ शहर के बारे में बात करते हैं। पहला वो मेहरगढ़ की, वो मेहर से आता है, महक के वो नाम था, बहुत टेलर की थी। कोई दिक्कत? सुनिएगा वो, अरे वो लंच दूसरा खा जाती थी, ये नियम थी, कोई बच्चा लंच खा जाता था नरिया, ठीक है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान में कहा है वो? पहले था जब अखंड भारत था, ठीक है। अभी ना खोज लग गया कि मेहरगढ़ होने है, बलूचिस्तान में स्थित था। कोई दिक्कत? यहाँ से सर्वप्रथम 700 ईस्वी पूर्व में सुलेनाम और कीथर पहाड़िया के बीच कृषि के साक्ष्य प्राप्त होता है। कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। कहा वो? कृषि कहां से वो? मेहरगढ़ से। आज से वो 7000 ईस्वी पूर्व माने बीसी। कोई दिक्कत? ईस्वी पूर्व, आज से 7000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान में बलूचिस्तान के में कृषि का साक्ष्य प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा जाएगा वो कृषि का साक्ष्य किस शहर से प्राप्त होता है, दे तो वो बुरजुम, कुलडीबा, मेहरगढ़, जे भी लमसम 3-4 को नाम दे देगा, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। इसीलिए बातों को आराम से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो कृषि था वो कौन प्रकार कृषि था? एगो बोलता है जौ, एगो के गेहूं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है। अब एक वो तो मेहरगढ़ क्लियर हो गया भाव। अब दूसरा नाम है वो बुरजोम। क्या भाव? कोई दिक्कत? कोई बात समझ आ रहा आपको? आपका फर्स्ट क्लास है, आपको पता नहीं चल रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अभी 2-3 दिन चलिए आप लगातार पिछला क्लास देख लीजिएगा जाके, ठीक है। आज थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है ना। सुनिए वो, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गतावर्ष का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। बहु मालिक के साथ साथ किसको दफना देता था? कुत्ता को भी। किस कहा मिलता है बहु? बोरझोम में। कोई दिक्कत? अब आते बहु कोल्डीबा। क्या आते बहु? एगो हम लोग के पुराना बसेरा था धाने का, उधरो भी कोल्डिया है। हाँ ये कोल्डीबा बारे में, वो कोल्डिया ना है ये दूसरा कोल्डिया, ठीक है। कोई दिक्कत? यह उत्तर प्रदेश के बेल नामक घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य। चावल के पहचान साक्ष्य कहां से? कोल्डीबा में। आज से 6000 ईस्वी पूर्व। आपको दो ही चीज देखिए, आप लोग छोटा क्लास के अभी छोटा एग्जाम प्रिपरेशन देखते हैं, यूपीएससी बीपीएससी आप लोग तैयारी कर नहीं रहे हैं, छोटा एग्जाम के कर रहे हैं, आप लोग से 3-4 से पूछा जाएगा। डेट, नाम, क्या था उसमें क्या नहीं था, बस इससे कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। और हम लोग से क्या पूछता है? महाभारत में पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, अर्जुन था, कर्ण था, बताओ कुंती के छठा पुत्र कौन था? जे सब बता दल को आप पूछ लो, दूसरा पूछ, ठीक है। और आप लोग को कुछ नहीं बताएगा, पूछेगा जो जानते हुए, ठीक है। इसीलिए आप लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, ठीक है। दिस डेट ज्यादा करने से आप लोग का माथा गड़बड़ा जाएगा। कोल्डीबा में वो चावल के साक्ष्य मिला, आज से कब? 6000 से पूर्व। क्लियर हो गया कोल्डीबा, ठीक है। और एक दूसरा है, स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या भाव? कोई दिक्कत? खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आज इसको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ऐसे भी व्हाट्सएप से हम परेशान है, ठीक है। क्या चलते भाव? ताम्र पाषाण काल हो गया ना, खत्म। सुनिए वो, यह पाषाण काल के अंतिम समय था। पाषाण काल के अंतिम समय था। अमान भैया इतना हल्ला क्या कर रहे हैं? मैंने नहीं शांत रहना। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक रूप से
औद्योगिकरण शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। माने तांबा के खोज के को तब एक ताम्रपाषाण काल युग कहा था। तांबा के खोज किस काल में? ताम्रपाषाण काल अंतिम युग है किसका बहु? कौन क्या चालू किया? पाषाण काल, स्टोन एज का अंतिम रूप ताम्रपाषाण काल। कोई दिक्कत? तांबा की खोज इसी में, कोई दिक्कत? चलिए आप लोग का पहला टॉपिक हो गया खत्म। क्या हो गया? पहला टॉपिक हो गया खत्म। प्रागैतिहासिक काल क्लियर, कोई दिक्कत? पाषाण काल क्लियर हुआ। अब चलते क्या बहु? आदि ऐतिहासिक काल। क्या चलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। उसमें व्यक्ति क्या करना जानता था? पढ़ना लिखना नहीं जानता था, याद रहे। दूसरा क्या चल रहा है बहु? आदि ऐतिहासिक काल। दिक्कत? प्रोटो हिस्ट्रिकल बोल सकते हैं, ठीक है। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैं लिखता था, पढ़ा जेबन करता तो लिखता क्या था? इस काल में मानव जाति का लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिलते थे। माने यहाँ लिखल का सबूत मिला है और लिखल पढ़ल नहीं जा सकता। जैसे कि अभी हम लोग को दे तमिल में लैंग्वेज, पता नहीं चलेगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा। किसी का मुस्कुराहट से आप उसके दायरे का पता नहीं लगा सकते। हम हंस रहे हैं, चार को किसी को गाली दे दे इंग्लिश में, पता चलेगा? हम मुस्कुरा को भी किसी को अच्छा बोल दे तो भी आदमी अच्छा नहीं समझता है, और गोसा का खराब बोल देंगे तो कितना खराब समझेगा, सोचो। किसी के मुस्कुराहट के पीछे आप उम्मीद नहीं लगाइए कि वो मुस्कुराइए रहा है, ठीक है। सब कहानी को स्टेटस में देखे, कोई बच्चा लगे लेता, और लोग को कभी मत छोड़िए जी आपके 3 बात समझ सकते हैं। मुस्कुराहट के पीछे गम, अच्छा गम था, मुस्कुरा कह रहा है, कोई समझेगा भीतर या माइक्रोस्कोप में थोड़ा देख लेगा? नहीं नहीं, तो ये सब बात पे न जाइए। स्टेटस मोबाइल पे अच्छा लगता है, जिंदगी पे जैसा स्टेटस लगता है बहु पता चल जाता दुनिया के। कभी नौकरी लग जाए, तुरंत दुनिया पड़ोसी का स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। तुरंत तो घर लग गलो तो रिटर्न नौकरी लाना जम रेडियोली खा लाना है, समझ में आया? पड़ोसी से पहले बदलेगा, ठीक है। इसमें बहुत समझ में आ गया बहु? ये काल समझ में आ गया आप लोग को जो बोले? इस काल में व्यक्ति को लिखा हुआ साक्ष्य मिलता था, लेकिन पढ़े लिखे नहीं पढ़ सकता था, किंतु इसमें साक्ष्य मिला। जानकारी के स्रोत से पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले, इनमें सिंधु सभ्यता रखते हैं। इसमें क्या रखते हैं बहु? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत? देखिए अगर हमारे पास समय होता तो सिंधु सभ्यता सिर्फ एक दिन में पढ़ाते, ठीक है। एग्जाम सर पे है, सरसरा के सब पढ़ा देंगे, ठीक है। आप लोग को 17 तारीख के बाद से पुनः क्लास चालू किया जाएगा, पुनः टॉपिक अच्छा से पढ़ाया जाएगा। टेंशन मत लीजिए कि अभी अब बुलेट पे कभी बैठे हैं, बाई चांस एक आध दिन बैठ जाएगा तो क्या रोज बैठिएगा? तो अभी बुलेट है, चलेंगे ना फिर सवारी गाड़ी में धीरे धीरे, ठीक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर लिखी गई थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता का था। ये एक सभ्यता था, लिखल किस तट पे गया था? सिंधु नदी के तट पे, इसीलिए से क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर लिखा गया, इसलिए क्या कहा गया वो? सिंधु सभ्यता कहा गया, ठीक है। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 बीसी। कोई दिक्कत? इसका विकास कब से हुआ वो? 2500 बीसी से 1750। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? इसका आकार कैसा था वो? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? इसका क्षेत्र 13 लाख, माने वो इस त्रिभुज का क्षेत्र कितना लाख था? 13 लिख दे, बी लिख दिए 13 लाख। कोई दिक्कत? देखिए वो याद करने का टॉपिक देखिए, सिंधु सभ्यता का विकास वर्ष 2500 लेकर 1750 तक ले। ये कैसा था वो? त्रिभुज। त्रिभुज कितना बड़ा था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। याद हो गया? कोई क्लियर? इतिहास को जब तक ले इजी ना लीजिएगा, दुश्मन को हल्के में लीजिए। दुश्मन के बार बार सामने से जाइए, वो समझ जाएगी तो हम लोग डर में नहीं कर रहा है। अब तुम दुश्मन के घर भाग जाओ, वो तो घर जाकर बैठा रहेगा, निकल तू घर से। एक औरत को लड़ते देखे, खूब गाली गलौज देगी, खूब, कभी अपने आप को गाली नहीं देगी। तू मर जाओ, हम मर जाए ना, तो बेटा मर जाए, तो भाई मर जाए, तो बाप मर जाए, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा तू मर जा। इससे क्या लॉजिक मिला? लेडीज हमेशा दूसरे को मारने के लिए आई। समझ में आया? समझना कि इससे बात से, इसीलिए कहते हैं दुर्घटना देर भली, ठीक है। इसीलिए याद रखिए, देखते हैं मारेगी नहीं। इतिहास किसको याद रखता है? मारे वाला को। अच्छा बताइए, कोई भी इतिहास हम पढ़ाए, मॉडर्न पढ़ाए,
बिना मारे लिखे लगात किए नहीं। पूरा इतिहास में खाली हमको अभी तक रजिया सुल्तान मिली, ठीक है, और भी रजिया सुल्तान धोखेबाज थी, नहीं पढ़ाए थे। देखिए यहाँ दाऊद दाकूत था, क्या बहू दाकूत था, रजिया सुल्तान नमून लिखेंगे पूरा, रजिया सुल्तान, यहाँ अल्तुतनिया, अल्तुनिया था वो, अल्तुनिया, ये इससे प्यार करती थी, काहे लिए घोड़ा संभालता था दाकूत, इससे प्यार करती थी। पूरा फिल्म में देखे हीरो बंदूक चलाना जानता है, हीरो ने सिखाता है, सीखते सीखते हीरो फंसा लिया बेचारा, इस दाकूत एक चक्कर में आ गया। ये इस पर अटैक बोलती है, बोलता दाकूत तुम घोड़ा निकालो, हम अल्तुनिया पर अटैक बोलेंगे। ये अकेले सेना के साथ गति लड़े ले, आई छोटा था, क्या था, छोटा था, आ इसको घेर लिया युद्ध में, जैसी घेराया और उसी की रजिया सुल्तान बोली इसको तुम मुझसे शादी करेगा। बेचारा अल्तुनिया घबरा गया, बोले दिल्ली सल्तनत के शासिका हमको ऑफर कर दी, तुरंत इसको क्या बोल दिया, यस शादी कर लेंगे। आई शादी ब्याह करके आ रहा था बहुत, दिल्ली सल्तनत ये अपना वापस आ रही थी, युद्ध से लड़ के थकल था, और गुंडा लोग बीचे रस्तुए में ये सबको लूट मार लिया, दोनों को जान मार दिया। गुंडा को भी नहीं पता था कि लोग सुल्तान है, राजा है, तबे गाना निकला रसिया गुंडों में फंस गई, समझ में आया। आई फंस नहीं गया था, मार दिया था, आई मारने के बाद जाना थी, लूट पुट के भाग गया। आई इसमें 40 सदस्य था, कितना सदस्य था, 40 सदस्य, पढ़ा दिए हम हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ा दिए, 40 सदस्य था। आई 40 जानता था ये कौन था। अच्छा बताओ बेचारा दुख हो कि खुश हो, इसकी गर्लफ्रेंड इससे शादी कर लिया, ये जाना दुख हो गया, रास्ता में मरा गया तो कैसा होगा कि ठीक है होगा तो अब बेचारा 40 सदस्य मिलकर दाकूत को मार दिया, समझा। इसीलिए जो भी सब के चक्कर में पड़ा ना, सब देने चल गया, इसी संकेत है हमरा देने से, सब करिए ये नहीं करिए। तू बैंक लूट लो हम तुम्हारा साथ रहेंगे तुम बैंक लूट लो हम खड़ा रहेंगे, एक पल के लिए केस लड़ेंगे तुम्हारा देने से कि नहीं गलती हुआ, इसको जमानत दिया जाए, बेल दिया जाए, ये करेगा हम 4 लाती मार देंगे जाके। ठीक किया, तुमको हम समझाए थे कि नहीं करना। ये ऐसी परमाणु बम है, आग लग गया जिंदगी एक दिन तहस नहस होगा, आज हो 5 साल बाद हो 4 साल बाद हो, होगा, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर पहले सब हो। सिंधु सभ्यता कुल 350 स्थल मिले, माने वो इसमें स्थल मिला, कई को मिला वो स्थल, क्या मिला 350। हम पूछेगा वो इसमें स्थलों की संख्या 350। सिंधु सभ्यता कैसी आकृति, त्रिभुजाकार, कितना एरिया में फैलल था 13 लाख। इसका काल तिथि क्लियर। अब जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में, 350 में से 200 स्थल कहां मिला वो गुजरात में, कोई दिक्कत। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, नगरीय को बोलते हैं शहरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, अभी भी 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम आधा हिस्ट्री निकाल चुके हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन में मत आइए, 1.5 से 2 घंटा खत्म कर देंगे, ठीक है। जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता थी। देखिए भाऊ, सिंधु सभ्यता कैसी थी, शहरी, शहरी को बोलते हैं नगरीय, ठीक है। अब मेसोपोटामिया कैसा थी, मेसोपोटामिया पहला था एक ग्रामीण, क्या था ग्रामीण। हमारे हिंदी इंग्लिश मिल जाता है, नहीं तो हिंदियों खराब हो गया, इंग्लिशों खराब हो गया, समझ में आया। बताइए पहली सभ्यता, पहली सभ्यता कौन है, मेसोपोटामिया या सिंधु सभ्यता। जब तक ले हम नहीं लगा दे ग्रामीण या शहरी, तब तक ले आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सभ्यता है। शहरी लगाएंगे तो सिंधु, ग्रामीण लगाएंगे तो मेसोपोटामिया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। अब सुनिए बहू, सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले क्या दिया, चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता सबसे पहले जानकारी क्या दिया वो, चार्ल्स मैसन। सबसे पहले जानकारी क्या वो, जानकारी क्या दिया, चार्ल्स मैसन। कब दिया वो, 1826 से। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता के सर्वेक्षण जेम्स केनिगम, सर्वेक्षण बहु सिंधु सभ्यता के बहु सर्वेक्षण जेम्स कनिघम, क्या बहु कनिघम, कब दिया था, 1853 में, कोई दिक्कत। 1853 ईस्वी में किया, कोई दिक्कत। सर्वेक्षण मैंने उसका जांच पड़ताल क्या किया, जेम्स कनिघम,
कोई दिक्कत? इसको सर्वेक्षण लगा के लिखिएगा आप लोग, अच्छा टॉपिक बनाइएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स कनिंघम। कब किया? 1853 में। आप लोग लिखिएगा सिंधु सभ्यता सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया? 1826 में। ठीक है, कोई दिक्कत? जिंदगी में इतना पिकअप मैंने स्पीड में रहिए कि सब पीछे छूट जाए। खान सर कहते हैं कि जिंदगी में अपना बैलेंस बना के रखे, ना अपना पीछे छूट सके ना आप आगे जा सके। लेकिन हम कहते हैं इतना स्पीड चलिए कि अपना छोड़ कोई पीछे दिखाई नहीं पड़े, आगे जा खड़ा रहेंगे। समझ में आया? खरगोश जीता नहीं था, उसको हराया गया था। कछुआ जीता नहीं था, उसको जिताया गया था। कछुआ औकात नहीं कि कछुआ के बाप माए सब लग जाएगा, खरगोश से जीत जाएगा। खरगोश के स्पीड होता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर खरगोश 2 मिनट चला होगा, कछुआ के मर जाएगा, लेकिन उतना दूर नहीं जाएगा। समझ में आया? ये इतना भीड़ में रख दिया, ईटा घेर दिया, दिखाता कछुआ जीत गया। ईटा छोड़ दो, आइए को मार दो पड़ाका धड़ाक से। कछुआ तो दिखाई पड़ेगा, खरगोश में दिखाई पड़ेगा। बुड़बक बना दो। कहानी एक उत्प्रेरणा होता है, ठीक है? क्या होता है? उत्प्रेरणा। बोलता बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा। ये लोटा नहीं भरे चापाकल से, तो ये भरे बूंद बूंद से बाल्टी। जे बोलता बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा, चाहे तालाब भर जाएगा, उसको लाएगो घड़ा तो भर तू, तो बोलिए हमरा तरी। समझ में आया? ये सब खाली कहावत, कहावत किताबें में अच्छा लगता है, जब रियल जिंदगी में पढ़ता है ना वो पॉइंट खिसक जाएगा। जे डायलॉग मारता है सब बहुत खिस लगता है हमको। ठीक है, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण क्या किया था वो? जेम्स कनिंघम किया था 1853 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन, अब यहाँ आता है क्या वो? लॉर्ड कर्जन। सिंधु सभ्यता में क्या आता है वो? लॉर्ड कर्जन। सागर अलग क्या कर रहे हैं? 1904 में। कोई दिक्कत? पुरातत्व विभाग की स्थापना बताइए वो। सिंधु सभ्यता में पुरातत्व विभाग की स्थापना क्या किया था वो? लॉर्ड कर्जन। कब किया? 1904 ईस्वी में, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल। इसका नेतृत्व, इसका गाइडलाइन क्या कर रहा था? जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई देखिए भाऊ, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई के किया था? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता की खोज के किया था भाऊ? दयाराम साहनी। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुआ था। कब हुआ था भाऊ? हड़प्पा। माने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई के किया? दयाराम साहनी। कोई दिक्कत भाऊ? कहाँ किया गया था? हड़प्पा में। कब किया गया था? 1921 में। बातों को याद करते जाइएगा, हम लिखेंगे नहीं सारा बात, अब इसे निकालते जाएंगे। सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया? सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया था? जॉन मार्शल। क्या किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का कांस युगनी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समय कांसे का खोज हुआ था। इसे कांस युगनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसी समय में कांसा के खोज हुआ था। सिंधु सभ्यता का विस्तार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? याद रखिएगा। इसकी उत्तरी सीमा में देखिए, डायरेक्ट विस्तार पढ़ते हैं, इतना लंबा चौड़ा हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं। हम जानते हैं आप लोग क्या करना चाहते हैं, एवरेज बनाना चाहते हैं। एवरेज क्या समझते हैं? एवरेज औसत पढ़े हैं बचपन में? एवरेज क्या पढ़े? इतना अच्छा टॉपिक है, 2 4 6 8 10। इसका औसत निकाल के बताइए तो। 2 खत्म 6 आंसर। ठीक है, तरीका अपना अपना आप लोग जोड़िएगा, 5 को भागा दीजिएगा। ठीक है, तो उतना नहीं आएगा। ठीक है, हम मैच का ऑलराउंडर है, कोनो बॉल मिले बाउंड्री लाइन बाहर कर देंगे। ठीक है, देखिए बहु, हम पढ़ेंगे क्या? सिंधु सभ्यता का विस्तार। आज जो भी हम पढ़ते हैं शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? विस्तार हम विस्तार टाइम में पढ़ेंगे। देखिए बहु, ये उत्तर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। इसको दक्षिण बोलते हैं। आप लोग एकदम ऐसे ही पढ़िएगा, दक्षिण। इसको क्या बोलते हैं बहु? पूरब। इसको बहु पश्चिम। कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, देखिए उत्तर में क्या था? वो मांडा था। क्या था बहु? मांडा। कौन नदी के किनारे बहु? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी। नदी के लिख देते आर, रिवर। बार बार नदी नदी नहीं लिखेंगे। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन नदी बहु? हिंडन नदी। दक्षिण में बहु दैमाबाद। कौन नदी के किनारे बहु? परवरा नदी। कोई दिक्कत बहु? सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर। एक कौन नदी के बाद बहु? दशक नदी।
देखिए याद करने का तरीका, देखिए ये जो होता है ना सिंधु सभ्यता का विस्तार है, क्या है? सिंधु सभ्यता का विस्तार है। उत्तर में मांडा कौन नदी किनारे पर, ये आपसे पूछा जाएगा। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे, कोई दिक्कत, याद हो गया। पूरब में, एक साइड अपना याद रखिए, आपका घर किधर है, आप लोग का घर कौन दिशा में है? उत्तर में मेरा घर है, तो क्या हुआ? मांडा। मांडा एक तो क्लियर हो गया, हम लोग मांडा चिनाब नदी किनारे, ठीक है। दक्षिण में हमेशा हमारा अपोजिट ला दुश्मन होता है, क्या होता है? दैमाबाद। आपने दुश्मन को घर लोग दुश्मन के क्या संभालता है? दमाद। घर में तो नहीं भूकंप होता है, घर के इकलौती भूकंप को जीजा जी संभालते हैं, मेरी दीदी होती है तो बहुत बदमाश होती है, ठीक है। अब कौन नदी किनारा है, कोई दिक्कत? पश्चिम में सूत कांगे डोर, क्या बहु, कौन नदी किनारे? दसा। पूरब में आलमगीरपुर, कौन नदी? हिंडन नदी। ये हुआ क्या बहु? सिंधु सभ्यता का विस्तार, कोई दिक्कत? समझा के बात? ये क्या हुआ बहु? सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ। इसका ट्रिक भी है, ट्रिक बताएंगे पिछला क्लास में, ठीक है। अभी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, विस्तार समझ में आ गया। चार दिशा, चारों दिशा फटाक से नदी से बात कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक टॉपिक, ठीक है। सिंधु हो गया, सिंधु के बाद था हड़प्पा बहु, कब बहु? हड़प्पा 1921। तिथि भी याद रखते जाएगा, ठीक है बहु। सुनिएगा, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई है, रावी नदी के तट पे। कौन नदी के किनारे पे वो? दयाराम साहनी। खुदाई 1921, कौन नदी? रावी नदी के तट पे। देखिए आप लोग याद रखने का तरीका देखिए, याद रखिएगा। रवि, रावी लिखते, क्या लिखते हैं? रावी, कोई दिक्कत? 1921 दयाराम साहनी, कोई दिक्कत? याद रखिए दयाराम साहनी आदमी है, कुछ कामे कराया होगा खुदाई। ये रावी है, रावी कुछ नदी है। ऐसे कौन नदी पे बहु? रावी नदी के तट पे। कब तिथि है बहु, कब हुआ था? 1921। क्लियर, याद रखते। यह पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है, यह पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य से जोड़ दिया, जिसकी जुड़वा राजधानी कहते। ये पिगप्पा कुछ बहु, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहते थे। इसे जोड़ा तो क्या था? हाँ, पिगट ने इसे जोड़ दिया था, इसे जुड़वा राजधानी भी कहते। कोई दिक्कत? यहाँ निम्नलिखित साक्ष्य मिला। यहाँ क्या मिला बहु? ढेर सारा साक्ष्य मिला। क्या मिला? ढेर सारा साक्ष्य मिला। हम साक्ष्य लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कॉपी में। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, चक्की में समझता है कुम्हार लोग, आवास रहने की जगह। अन्नागार, अन्नागार स्नानागार होता है, अन्नागार मैंने अनाज रखे वाला, याद रखिएगा। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली मैंने जो कुत्ता था वो वाला, ठीक है। लकड़ी का ताबूत, जिसमें जो होता है ना, मरता है ना, लकड़ी लमता दफनाता है उसमें, ठीक है। RH37 कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान का नाम था RH37, ठीक है। ये सब पूछेगा एग्जाम्पल में, पूछेगा RH37 कब्रिस्तान किस काल में मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब 2-3-4 नाम किसे मिला? हड़प्पा में। एक सींग वाला जानवर कहाँ मिला? हड़प्पा में। हाथी का कपाल मैंने हाथी का खोपड़ी कहाँ मिला? हड़प्पा में। स्वास्तिक का चिन्ह किस काल से? हड़प्पा काल से। कोई दिक्कत? स्त्री के गर्भ में निकला हुआ पौधा, माने एक स्त्री थी, उसको दफना दिया गया था ताबूत में, उसका गर्भ से एक स्त्री का पौधा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकला। कोई दिक्कत? जिसे उर्वरता की देवी माना गया, उर्वरता की देवी माना गया। कोई दिक्कत? हड़प्पा हो गया खत्म। यहाँ बहुत चांदी का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। चांदी का सर्वप्रथम हो गया कब? समझ में आ गया? हड़प्पा हो गया, क्लियर। साक्ष्य याद रखिएगा जरूर, जितना भी बोले वीडियो पॉज करिएगा, लिखिएगा, वीडियो स्लो करिएगा, लिखिएगा। साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिथि, ठीक है, रिवीजन नहीं करा रहे हैं आप लोग को, हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, वो मोहनजोदड़ो आता है, क्या था वो? इसका तिथि कब है बहु? 1922। कब हो? कोई दिक्कत? राखल दास बनर्जी, इसका खुदाई क्या कराया? राखल दास बनर्जी। यह पाकिस्तान के ललकारना जिले में स्थित है, यह सिंधु नदी के तट पर है। ये रावी नदी के तट पर, ये सिंधु नदी के तट पर। ये पाकिस्तान है बहु, ये ललकारना है, क्या बहु?
लरकाना जिला है, ठीक है, पाकिस्तान में। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई क्या करवाया? राखाल दास बनर्जी। कब कराया? 1922। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी, सीधी सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यह नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित किया। इसका नगर कैसा था? चतुर्भुजाकार था। जो इसका सड़क था उल्टा साइड था, आज चारों चौकोर जगह पे काटता था। यहाँ की सड़कें हमेशा साफ रहती थी, हवा चलता था उत्तर पश्चिम साफ। समझ गया? अभी हम लोग का सड़क देखिए, ये वाला जो इधर बना हुआ पूरा साफ रहता है, इधर पूरा गंदा रहता है। अच्छा, चौपाया जहां भी रहता है देखो साफ रहेगा, पता है कि नहीं? यहाँ चौपाया खाली हट्टी गंदा रजौली वाला, क्योंकि वहां पर आप लोग जगह जगह देते हैं, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित साक्ष्य मिलता है क्या वो? यहाँ भी इसमें ढेर सारा साक्ष्य मिला। कहा? यहाँ भी ढेर सारा साक्ष्य मिला। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, निम्नलिखित साक्ष्य ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ साक्ष्य मिला, सूतिवास यहाँ मिला, पुरोहितवास यहाँ मिला, इसमें मिला था अन्नागार, इसमें मिलेगा स्नानागार, कोई दिक्कत? सबसे चौड़ी सड़क इसमें मिला। सभागार जहां अटेंड टू मीटिंग, जहां सब लोग बैठता है वहां की बोलते सभागार, कहाँ मिला भाव? इसी मिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहां से प्रारंभ हुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? वो मृतकों का टीला। किंतु यहाँ की कब्रिस्तान नहीं मिला, बल्कि एक ही स्थान पर एक कंकाल का ढेरा मिला। माने यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला, ढेर सारा आदमी मिला। क्या? मरा हुआ कंकाल, हड्डी उड्डी खाली, समझ आया? इसीलिए इसे मृतकों का टीला कहता है। मैंने जिस एरिया को मोहनजोदड़ो कहता था, उस मोहनजोदड़ो में टीला मिला था, वहां आदमी, जैसे आदमी के मरा हुआ साक्ष्य मिला था, कंकाल ढेर सारा, तो इसीलिए मृतकों का टीला कहने लगा, ठीक है। इसे ढेर सारा सोना मिला, पर्वत में रहे, सोन पर्वत नहीं बोला, सोना पर्वत, कोई दिक्कत? बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेरा मिला था। यह कंकाल क्षतिग्रस्त जो बाह्य आक्रमण में दर्शाया गया, बाहर माने बाहर के लोग आया मार के चल गए लुट के, ठीक है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था, इमारत था, सर्वाधिक, यहीं तक रहे तो सर्वाधिक बड़ा था, बहुत बड़ा। तारीफ करना बहुत नुकसान की बात है, ठीक है। साक्ष्य यहाँ मिल गया, पता चल गया मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो से, कोई दिक्कत? स्नानागार की अन्नागार? स्नानागार आया सबसे बड़ा था, कोई दिक्कत? देखिए बहु, सुत कांगे डोर, क्या बहु? सुत कांगे डोर, इसका तिथि बहु 1927। कब से कब बहु? 1927। इसकी खुदाई R.N. स्टाइन ने किया। क्या बहु? R.N. स्टाइन ने किया, कोई दिक्कत? यह पश्चिमी स्थल है जो दासक नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिला। बंदरगाह सिर्फ एक गो से मिला था, कहां से? सूत कांगे डोर से। कहां बहु? बंदरगाह किसे कहते हैं? हम ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब आता है वो चंद्रहुदड़ो, क्या आता है वो? अब छोटा टॉपिक है, पढ़ते जाएंगे खत्म होते जाएगा। कब बहु? 1931, कोई दिक्कत? चंद्रहुदड़ो कब बहु? 1931। इसकी खुदाई सन 1931 में हुआ, गोपाल मजूमदार किया था। इसकी खुदाई क्या किया? गोपाल मजूमदार। क्या बहु? गोपाल मजूमदार, कोई दिक्कत? गोपाल मजूमदार कब किया था? 1931 में चंद्रहुदड़ो खुदाई किया था, ठीक है। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है, दुर्ग रहित है। यह एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंट मिलते हैं। माने ईंट कहां से प्राप्त हुआ? चंद्रहुदड़ो से वर्गाकार एक ईंट प्राप्त हुआ। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिला, ठीक है। मनक्का, गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत ईंट। बिल्ली, कुत्ता, अलंकृत ईंट, गुड़िया, किसमें? चंद्रहुदड़ो में, कोई दिक्कत? दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पर पाकिस्तान, ठीक है। देखिए बाबू याद रखिएगा गौर से जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरिजोड़ो, वालेकोट, डाबरकोट, कोट दीजी, कोट दो, अड़ा आए, अट्टा आए, ये सारे कहाँ है? पाकिस्तान में। याद करने का तरीका जितना देखो, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, जुरिजोड़ो, वालेकोट, डाबरकोट, कोट दीजी, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। याद करने का तरीका सीख गए, कोई दिक्कत? अब आते हैं रोपड़। क्या आते हैं? घर जाना है क्या? होता है, बोल नहीं सकते हैं। बेटा बार बार डस्टर क्या उठा लेते हैं?
रोपड़ बहु कब हुआ था? 1953। कब बहु? इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा किया था। क्या किया था? पहली बार इसमें एक आए यज्ञदत्त शर्मा। कोई दिक्कत? यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। कौन बहु? यह बहु यज्ञदत्त शर्मा। इसे बहु यज्ञदत्त शर्मा, सतलज, सतलज नदी के किनारे है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या बहु? रूपनगर। जल्दी तबाह हो गया बेचारा, इसमें नगरे रूप था। ठीक है, यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का भी साक्ष्य मिला था। इसको ही सौ नापाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुरजोम में मिलता है। माने इसी को ही क्या मिलता है? वो बुरजोम में, कश्मीर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बनवारी आते हैं। क्या आते हैं बहु? बनावली लिखना चाहिए, बहुत गलती लिखा हुआ है। कब बहु? 1973। आप लोग को दो चीज याद रखना है, ई तिथि, खुदाई के किया, कौन नदी के किनारे था, क्या मिला, बस टॉपिक याद रखिएगा। के किया, कब किया, क्या मिला, कहां मिला, कहां है। कोई दिक्कत? यह हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुआ। चांदी के मुकुट। कोई दिक्कत? ना, ये बनवाली चांदी मुकुट नहीं मिला था, गलत लिखा हुआ। इसकी खुदाई क्या हुआ? 1973 में हुआ था। रविंद्र सिंह ने किया था। क्या किया इसका वो? रविंद्र सिंह ने किया था। क्या किया? रविंद्र सिंह ने किया था। कोई दिक्कत? यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। ये कौन नदी के किनारे है? रंगोई नदी। कोई दिक्कत? यहाँ के सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क अर्थात सड़कें के नगर के तरांकिका का भागों में आती है। यहाँ की सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी, जैसे अभी आप लोग चलते हैं, ये चलते हैं। देखिए ये लड़की है, एक कदम में जाए, अरे विस्थापन नहीं, चलो डायरेक्ट कैसे लड़का नहीं है, विस्थापन निकाल जानती है? साठ हो गया विस्थापन। अरे कितना बार तो ये बोलता है झोटा लोग कि मोटरसाइकिल स्पीड चलाता है दिखाने के लिए। अच्छा बताइए, जिसको दिखाना होता चाहे देखना होता गाड़ी क्या चलाएगा? धीरे। मुंह देखे लायक नहीं है। पिछला क्लास पे हम समझा रहे हैं, विस्थापन आप लोग है तो फिर क्या बोला, वीडियो लंबा हो जाएगा ऐसा बोलिएगा तो ना। अब आते वो कुणाल। क्या आते हैं? कुणाल। ये समझा गया ना? आप लोग 1 से 1.5 घंटा में उपजा जाते हैं। सोचिए कुणाल बहु, इसका भी कार्य तिथि 1973 में था। यह हरियाणा में है, फतेहाबाद जिला में स्थित है। यहाँ चांदी के मुकुट मिला, याद रखिएगा। सेम तिथि, चांदी के मुकुट, चांदी के मुकुट। क्लियर। आते हैं कालीबंगा। देखिए है बड़का बड़का टॉपिक, लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या बहु? कालीबंगा। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। क्या था वो? कालीबंगा। कोई दिक्कत? इसका भी कार्य तिथि हुई है वो। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब वो काले रंग की चूड़ियां। देखो धीरे धीरे आ रही है, ठीक है, जिंदगी पर काला धावा बनने के लिए। देखो कैसे कैसे आएगा। इसका अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिला। माने चूड़ी, जूता हुआ खेत, हवन कुंड, काली रंग की चूड़ी, अलंकृत ईंट। ठीक है बहु। यहाँ राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन नदी किनारे? सरस्वती। ठीक है। इसकी खोज अलमानंद, इसकी खोज क्या किया? अलमानंद। कोई दिक्कत बहु? अलमानंद ने किया था। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहां एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला। इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा बी लाल ने किया। बी के थापड़ और इसकी खुदाई बी के थापड़। आए कुछ बोलते बहु? बीबी लाल लिख तो देवी लाल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब आते बहुत धौलावीरा। क्या आता है? धौलावीरा। हमको तो नहीं लग रहा तुम लोग के चाहेगा।
अच्छा, 2 टॉपिक और पढ़ा के छुट्टी देते हैं आप लोग को, ठीक है। यह धौलावीरा कहाँ है वो? गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कोई दिक्कत? धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने 1967, कब वो? 1967 में जेपी जोशी, ठीक है। पुनः खुदाई रविंद्र सिंह बुस्ट ने किया था। पुनः खुदाई मैंने कहा 2 बार खोदा, क्या खोदा वो? एगो रविंद्र सिंह बिस्ट ने। कोई दिक्कत? यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ, भारत में इसी सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ होना चाहिए। क्या? राखीगढ़ है जो हरियाणा में है। इसका सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़। कहाँ है? हरियाणा में है। कोई दिक्कत? अब आते वो सुरकोटदा। क्या आते वो? सुरकोटदा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। कैसा लगा? आराम नहीं है? हम जान रहे हैं।